Hello dear FYPSC, welcome to the another video lecture of your paper second of microbiology. And yes, finally we are at the last second point of the syllabus, and very simple short point. Yes, not much research has happened about this point, so very less information is available and very simple point I would say to understand. Okay, so in this lecture we are going to estimate, or we are going to study how to estimate the bacterial growth using the indirect ways, such that carbon and the nitrogen content measurement. Okay, we are going to estimate the bacterial growth using the different indirect methods. Okay, I would say simply measuring the carbon and nitrogen content, and through which we just can predict that this and this much of the bacterial growth is happened, okay, up till now. So we can perform this technique in the different time intervals, and we can compare that how much bacterial growth is taken place using the results which we obtain. Okay, so let's start. So the first thing that we are going to study is the estimation of the cell carbon, कि उस सेल में, उस सस्पेंशन में जो बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, उसमें कितने अमाउंट में कार्बन है वो हम डिटरमाइन करते हैं इस मेथड में. ठीक है, अब ये मेथड आई वुड से इज़ ए इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, इससे हमें डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली काउंट क्या है बैक्टीरियल सेल्स का, एग्जैक्टली उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, ये हम इस मेथड की मदद से डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते. इट इज़ ए इनडायरेक्ट वे तो एस्टिमेट सो यहाँ पे किया क्या जाता है, तो अभी क्वांटिटेटिव है, जैसे हमने ड्राई वेट एनालिसिस में भी किया था. हमने ड्राई वेट मेजरमेंट करके ही हमने क्वांटिटी मेजरमेंट करके हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे ऐसी ग्रोथ हुई है या फिर इतना ग्रोथ हुआ है, वी कैन प्रेडिक्ट. ओके, तो सेम वे में यहाँ पर भी हम लोग बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं. वही मेथड हम यहाँ पे भी एम्प्लॉय करते हैं, और उसके वेट के हिसाब से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसमें इतना कार्बन है, एंड इतना कार्बन है मतलब उतना ग्रोथ हुआ है. ठीक है, तो यही एक मेथड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेल में कितना कार्बन है, और सेल में जितना कार्बन है वी कैन डिटरमाइन दी बायोमास, वी कैन डिटरमाइन दी बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, यूजिंग दिस मेथड. तो अभी यहाँ पे किया क्या जाता है, तो यहाँ पे जो बायो वॉल्यूम है, मतलब उस सेल का जो वॉल्यूम है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सेल कार्बन, कि उसमें कितना कार्बन है डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल्यूम. हम ये प्रेडिक्ट करते हैं या फिर ये अज्यूम करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे किया क्या जाता है, तो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया जाता है. मतलब एक कोई, अब जैसे हम लोगों को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो हम 273 जो है माइनस करते हैं. ठीक है, तो ऐसे सम टाइम्स कन्वर्जन फैक्टर्स आर देयर. ठीक है, हमें ग्राम को किलोग्राम में करना है तो हम जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ऐसी चीज़ें हमें पता होती कन्वर्जन की. तो सेम वे में यहाँ पे भी कन्वर्जन फैक्टर्स होता है, जिससे हम लोग जो है बायोमास का कन्वर्जन या फिर उसका जो वॉल्यूम है उसका कन्वर्जन करते हैं इनटू द टोटल कार्बन. नाउ यहाँ पे अब किया कैसे जाता है, तो वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द बायोन डेंसिटी, वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द ड्राई वेट एज टू वेट रेशियो. ओके, वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द कार्बन वेट एज टू ड्राई वेट रेशियो. अब कोई भी एक मेथड से आप लोग ये या फिर हम लोग जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि इतना इतना कार्बन है तो इतना इतना ग्रोथ हुआ है. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लूरिया, जिन्होंने बताया था कि 20% वेट जो है बैक्टीरिया का, मतलब जो टोटल वेट है उसमें 20% इज़ कार्बन. ठीक है, आपको भी पता है कार्बन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ. कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमें पता है, कार्बन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है बैक्टीरियल ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में. तो इसलिए कार्बन का कैलकुलेशन करने से हमें बैक्टीरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वो कितना ग्रो हुआ है. ठीक है, और इससे हमें पता भी चल सकता है बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ रेट क्या है. तो यस, इससे हम पता कर सकते हैं परसेंट ड्राई मैटर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय वेइंग द बैक्टीरियल पेलेट बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग द कांस्टेंट वेट. तो आपको भी पता है जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें वॉल्यूम में वाटर कंटेंट भी होता है. तो आप लोग डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस भी एनालाइज कर सकते हो कि ड्राइंग के पहले कितना वेट आया है एंड ड्राइंग के बाद कितना वेट आया है. ठीक है, इससे भी हम लोग कार्बन का एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ
ऐसा पाया गया है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, उसका जो बायोमास या फिर जैसे हमारा होता है पूरा वेट, तो वो जो पूरा वेट है इट इज़ हैविंग अराउंड 20 FG ऑफ कार्बन। FG मतलब क्या, फेम्टोग्राम। ओके, फेम्टोग्राम जो है वो बहुत छोटा यूनिट है, मतलब ग्राम का भी छोटा, लाइक अराउंड 1 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 10 रेज टू अराउंड -15 ग्राम्स, मतलब इतना छोटा यूनिट है ये, कि ग्राम से 15 गुना छोटा यूनिट है। एंड ये जो फेम्टोग्राम है, मतलब एक जो बैक्टीरियल सेल है, इतना छोटा सा होता है बैक्टीरियल सेल, उसका जो एक सेल है उसमें 20 फेम्टोग्राम जो है कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस के बेसिस पे, ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे ही ये कैलकुलेशन किया जाता है। नाउ अब ये मेथड परफॉर्म कैसे किया जाता है, तो बैक्टीरिया को जो है ग्रो किया जाता है, इतना ग्रो किया जाता है कि वो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ पे ना आ जाए, ठीक है, मतलब जो होती है ना लॉग फेज तक ना आ जाए, ठीक है। लॉग फेज भी जो मैक्सिमम रीच हो जाए उसके बाद जो है ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, या फिर तब जाके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। नाउ व्हाट वी डू इज़ दैट, जो सेल कल्चर है उसको फिल्टर आउट किया जाता है यूजिंग द ग्लास फाइबर फिल्टर। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका कार्बन कंटेंट मेजर करते हैं बाय यूजिंग द मेथड्स लाइक पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, एंड नाउ लिमिटेशन इस मेथड की ये है कि हम लोग जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि पहले, अब डायरेक्टली फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, कभी भी प्री फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े कंटामिनेंट्स होते हैं ब्रॉथ में, अब ऑब्वियसली बात है ब्रॉथ जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसके बैक्टीरियल सेल के साथ साथ उसमें और भी कंटामिनेंट्स होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए प्री फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि उसमें शायद जो है बड़े सेल जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो शायद फिल्टर आउट हो जाए, इसकी वजह से वेट गलत आ सकता है, उसकी वजह से कार्बन गलत आ सकता है, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि, या फिर लिमिटेशन ये है कि हम बहुत देर तक इंक्यूबेशन अगर हमने की है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, या फिर अगर हमने मीडिया अलग यूज़ किया है, या फिर हमने ग्रोथ स्टिमुलेटर्स अलग यूज़ किए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स अलग यूज़ किए, तो इससे भी इफेक्ट होता है बैक्टीरियल ग्रोथ पे। तो ये एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है। प्लस हम जो है ग्लास फाइबर फिल्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उस फिल्टर्स की वजह से बैक्टीरियल सेल्स का कभी कभी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो भी इस फिल्टर की वजह से कभी कभी डैमेज हो सकते हैं या फिर रिमूव हो सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एंड हम लोग जो इस मेथड को यूज़ करते हैं, मेथड थोड़ी सी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लेबर कंज्यूमिंग है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। प्लस हमें जो एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है, उससे जो हमें मिलता है रिजल्ट, इट इज़ नॉट ऑल्सो ऑलवेज एक्यूरेट, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नाउ अलॉन्ग विद दैट हम क्या करते हैं फिर, एक कन्वर्जन, अब जब हम वॉल्यूम पैक्ट वॉल्यूम जैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। बस उसका करना क्या है कि उसको कन्वर्जन फैक्टर की मदद से, जो भी वेट आता है, जो भी वॉल्यूम आता है, उसको कन्वर्जन फैक्टर की मदद से कन्वर्ट करके लेना है, और इससे हमें पता चलता है कि उस जो सस्पेंशन है बैक्टीरियल सस्पेंशन में, उसमें कितना कार्बन है, एंड हाउ टू यूज़ दैट कार्बन फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रोथ फैक्टर, वी ऑल नो, ठीक है। तो उसका कन्वर्जन फैक्टर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बन कंटेंट, एंड कार्बन कंटेंट की मदद से हमें पता चलता है कि उस सस्पेंशन में कितने बैक्टीरिया है, कितने ग्रो हो चुके हैं, और कितना उसका जो है कैपेसिटी है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी नो अबाउट इट। नाउ हमें पता है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं तो उसमें अराउंड 80 to 85% तो पानी ही होता है, जैसे हमारे अंदर भी 70% पानी है, सेम इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया। अलॉन्ग विद दैट 50% जो होता है वो कार्बन वेट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे हम ग्राम्स को किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेम वे में यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उसको 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन पर सेंटीमीटर क्यूब
ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये यूज़ करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ड्राई वेट इनटू द कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है इन द कार्बन कंटेंट। हाँ, इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है, अश्योरेंस हमें नहीं है, तो यस इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस मेथड, बट यस इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ। जो सेकंड टाइप की मेथड यूज़ की जाती है इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द सेल नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे हमने कार्बन का डिटर्मिनेशन किया वैसे ही हम लोग जो है नाइट्रोजन का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ और फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, तो आपको पता है हमारा भी जो पूरी बॉडी है या हम जो है खुद प्रोटीन से बने हुए हैं, हमारे हर सेल में प्रोटीन है और प्रोटीन बैक्टीरिया में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस प्रोटीन का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। अब सबको पता है अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन जो होता है, अब प्रोटीन जितना प्रोटीन हमारे सेल में या फिर बैक्टीरियल सेल में होता है उतना ही नाइट्रोजन, हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि नाइट्रोजन उतना ही होता है। तो नाइट्रोजन की मदद से भी हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये किया कैसे जाता है, तो as I told you कि nitrogen is a characteristic part of protein, okay, and if we want to measure the bacterial population we can measure it using the nitrogen content. Now ऐसा पाया गया है कि बैक्टीरिया में अप्रॉक्सीमेटली 14% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इन द ड्राई वेट ऑफ देम, ओके। जैसे हम ड्राई वेट मेजरमेंट करते हैं उसमें 14% जो वेट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। नाउ अब ये भी फिगर कांस्टेंट नहीं है, तो ग्रोथ कंडीशन कैसी है या फिर हमने कौन से नाइट्रोजन सोर्सेज दिए हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ, उस पर भी डिपेंडेंट है कि कौन से हमने उसको खाना कैसा दिया है, उस पर भी बैक्टीरियल ग्रोथ डिपेंडेंट है, उस पर भी नाइट्रोजन कंटेंट डिपेंडेंट है। अब अगर हमें नाइट्रोजन का मेजरमेंट करना है तो हमें पहले तो ये सेल्स को ब्रॉथ से फिल्टर आउट करना है, सेपरेट आउट करना है, हार्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसको वॉश करना है और उसके बाद हमने एक मेथड यूज़ करनी है दैट इज़ द माइक्रो केजेल्डाहल मेथड, ठीक है। माइक्रो केजेल्डाहल मेथड जो है इसकी मदद से हम लोग एस्टिमेट करते हैं द टोटल नाइट्रोजन कंटेंट इन द सेल, ओके। उसके बाद उससे हम मेजर कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी हुई है। अब बैक्टीरियल नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन थोड़ा सा, जैसे हमने कार्बन के बारे में भी कहा, तो थोड़ा सा लेबरस है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो स्पेसिमन है, बैक्टीरियल सेल है, बाकी कोई उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ना हो, बस उसका जो अपना नाइट्रोजन है जो उसके सेल में है वही नाइट्रोजन चाहिए, हमें एक्स्ट्रा का कंटामिनेशन नहीं चाहिए क्योंकि इससे कैलकुलेशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है। देन ये भी है कि ये जो मेथड है हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन, मतलब ब्रॉथ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए तभी हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रॉथ में कम ग्रोथ है या कम बैक्टीरियल सेल है तो ये मेथड कोई काम की नहीं है। इसीलिए जो है ये टेक्निक रिसर्च पर्पज़ के लिए ही की जाती है, बाकी जगह पे इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। नाइट्रोजन काउंट करने के लिए आपको मेथड कौन सी याद रखनी है, माइक्रो केजेल्डाहल मेथड, ठीक है। एंड कार्बन कंटेंट जो है हम ड्राई वेट से भी मेजर करते हैं, सेम फॉर द बैक्टीरियल नाइट्रोजन कंटेंट डिटर्मिनेशन, और दोनों को ड्राई वेट से इनडायरेक्ट वे में हम लोग मेजर करते हैं। So that's about it. These are the ways through which we determine the bacterial growth, okay, by determining the carbon content or by estimating the nitrogen content, okay. So I hope you understood this lecture. Keep watching, and if you have any doubt related to this points, please contact me, okay. Thank you.